एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछली वीडियो में हमने 1 to 5 यूपी टेट में जो क्लास 1 to 5 का सिलेबस है उसकी बात की थी। तो आज हम लोग बात करेंगे 6 to 8 की। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे किसकी, 6 to 8 की। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक, टाइम वगैरह उतना ही है जैसे ये उच्च प्राथमिक स्तर, अपर प्राइमरी लेवल। ठीक है, ये 6 to 8 का सिलेबस है। जो 6 to 8 कुछ लोग 1 to 5 का भी फॉर्म भरेंगे, 6 to 8 का भी फॉर्म भरेंगे। तो सिलेबस पता होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और सेम एज इट इज़ यूपीटीटी, जैसे प्राइमरी में पेपर में 2.5 घंटे होगा, ये भी 2.5 घंटे का ही पेपर होगा, 150 मिनट्स। और देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, मतलब इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और प्रत्येक जो अंक प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा। तो अब देख लेते हैं इसमें कैसे यहाँ पर सब्जेक्ट को दिया गया है। तो बाल विकास और शिक्षण विधि ये अनिवार्य है। इसमें आपको प्रश्नों की संख्या 30 देखने को मिलेगी और अंक आपको 30 ही मिलेंगे अगर सारे सही होते हैं तो। और प्रथम भाषा हिंदी ये भी इसमें अनिवार्य रहने वाली है। और प्रश्नों की संख्या जो है वो भी 30 और अंक भी 30। ठीक, दूसरी भाषा में यहाँ पे आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, उर्दू चूज़ कर सकते हैं और संस्कृत चूज़ कर सकते हैं। और सेम 30 MCQs रहेंगे 30 मार्क्स के। लेकिन चौथे पोर्शन में आपको ध्यान देना होगा कि वो ग्रेजुएशन पे अगर आपने BSc वगैरह किया है, BA किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहीं पे बताना होगा। तो इसमें सब कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जैसे गणित और विज्ञान के लिए आपको गणित और विज्ञान का पोर्शन सॉल्व करना होगा। और सामाजिक अध्ययन आपने पढ़ी है अगर ग्रेजुएशन में, तो आपको सामाजिक विज्ञान का या सामाजिक अध्ययन का पेपर आपको सॉल्व करना होगा, जिसमें आपको 60 MCQs देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या 60 रहेगी और अंक भी ये 60 रहेगा। तो फिर ये उसी तरह 150 मार्क्स का हो जाता है और 150 अंक का हो जाता है। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें, ऊपर की तीनों चीज़ें जो थी हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझ ली थी। और इसका सिलेबस भी लगभग सेम है, बस यहाँ पे चौथे पोर्शन में आपको NCERT SCERTs जो 12th तक पढ़ लेंगे तो काफ़ी बेटर होगा। बाकी जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये लाभप्रद हो जाएगा। और अगर आपका पहली बार है तो आप NCERT और SCERT की बुक पर फोकस करें। और साथ ही इससे रिलेटेड टॉपिक आप नेट से या फिर गूगल से सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी सोर्सेज हैं पढ़ाई के। ठीक, तो सिलेबस में जैसे बाल विकास शिक्षण विधियाँ वही सेम चीज़ें, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। जो आपने वहाँ पढ़ लिया है यहाँ भी काम आएंगी। बस आपको मेन जो चौथा पार्ट था उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अगर आप सामाजिक अध्ययन से हैं तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, नागरिक शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, और ज्योग्राफी भी हो जाएगी, भूगोल भी हो जाएगा, EVS भी हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें आप को पढ़ना पड़ेगा। तो फ़िलहाल वीडियो में आपको इतना बताना था कि इसमें प्रश्नों को कैसे बांटा गया है और इसकी किस क्लास के लिए है और टाइम कितना होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बाकी डिटेल्ड सिलेबस आप लिख के अच्छे से रोज़ बढ़िया से पढ़िए। और इसमें भी कोशिश करिए कि 120 125 मतलब 120 प्लस ही नंबर आए तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी तो वो तो बात की बात है, रिज़ल्ट कैसा रहता है। ठीक, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए। और वैकेंसीज जब आएंगी, लेकिन ये क्या कर देगा, अब अगर इसकी तैयारी अच्छे से किए रहेंगे तो ये आपको एक बेस तैयार कर देगा, जिससे आपको सुपर टेट के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक है और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।